हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम ऊप्स विद सी प्लस प्लस का डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सी प्लस प्लस का, ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे सी प्लस प्लस के। आप चाहे मां शाकुमरी यूनिवर्सिटी से हो या कोई सी भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो या खुद की यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज हो, तो सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊप्स। तो ऊप्स क्या होता है? ऊप्स की फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट पे बेस होता है आपका। ये फॉलो करता है बॉटम अप प्रोग्रामिंग। इट इज़ बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड, इट प्रोवाइड्स डेटा हाइडिंग। जो ऊप्स होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आपके डेटा को हाइडिंग करने का काम करता है, आपके डेटा को छुपाने का काम करता है। अब इसी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया क्लास। क्लास क्या होता है? क्लास आपका एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का विच डोंट कंज्यूम एनी स्पेस इन द मेमोरी। क्लास के अंदर आपका मेमोरी में कोई भी स्पेस नहीं होता। इट इज़ यूज़र डिफाइंड। क्लास आपकी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है जो एक्ट करती है एज ए टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आइडेंटिकल टाइप्स। तो बेसिकली क्लास आपका एक बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है जो आपकी स्पेस को कंज्यूम नहीं करती आपकी मेमोरी में। एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह आपकी ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द सेम क्लास, देयरफॉर क्लास इज कंसिडर्ड एज द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी बड़े नंबर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप क्लास के थ्रू, सेम क्लास के थ्रू आप बना सकते हैं। तो इसलिए जो क्लास है उसको ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है क्लास को। क्यों? क्योंकि जो सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो हम इसके थ्रू बना सकते हैं। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने ही आने हैं एग्जाम में। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है विच हैव प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज। ऑब्जेक्ट ऑल्सो कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट टेक सम स्पेस इन द मेमोरी। ऑब्जेक्ट आपकी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनैलिटीज़ को डिफाइन करती है ऑब्जेक्ट के अंदर। इसको हम इंस्टेंस ऑफ क्लास भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट टेक सम स्पेस इन, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं आपके वो कुछ ही स्पेस, टेक सम स्पेस इन मेमोरी, कुछ ही स्पेस ले पाते हैं आपकी मेमोरी में। नेक्स्ट है आपका, आपके पेपर में डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? तो क्लास आपकी कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। क्लास तो आपकी कलेक्शन हो गई ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट हो गया आपका इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। यानी कि क्लास तो आपका कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, अपोजिट कर दो इसका, इसको याद रखने का। क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस अपोजिट कर दो। क्लास कलेक्शन हो गया ऑब्जेक्ट का, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास का इंस्टेंस है, वो कलेक्शन नहीं है आपका, वो इंस्टेंस है, एक पार्ट है वो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डज नॉट टेक अप स्पेस इन मेमोरी। क्लास आपकी मेमोरी में कोई भी स्पेस नहीं लेगी, और जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेस लेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि जो भी आपका क्लासरूम होती है, जो भी रूम होता है उसको आप लेके चले तो इट डज़ नॉट टेक अप स्पेस। वो क्लास तो आपकी स्पेस होती है, लेकिन इसमें हमें अपोजिट करना है, इट डज़ नॉट टेक एनी स्पेस। इसमें क्लास में हमें अपोजिट करके चलना है, ऑब्जेक्ट स्पेस लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्लास डज़ नॉट एग्जिस्ट। क्लास फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होगी, ऑब्जेक्ट आपका फिजिकली एग्जिस्ट होगा। यानी क्लास आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ऑफलाइन ही हो, तो लेकिन ऑब्जेक्ट आपका ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। क्लासेस आर डिक्लेयर्ड फर्स्ट। जो क्लास होगी ना आपकी वो पहले डिक्लेयर्ड होगी, ऑब्जेक्ट से पहले आपकी क्लास डिक्लेयर्ड होगी। ऑब्जेक्ट कैन बी डिक्लेयर्ड, और ऑब्जेक्ट जब हम डिक्लेयर करेंगे अपने प्रोग्राम में, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम उसको डिक्लेयर करेंगे, लेकिन क्लासेस जो होती है वो प्रोग्राम के शुरू में ही हम डिक्लेयर करते हैं। ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिक्लेयर करके चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा डिफरेंस बिटवीन क्लास और स्ट्रक्चर। क्लास और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? क्लास आपका कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, और स्ट्रक्चर है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। क्लास तो अभी हमने पढ़ी, और स्ट्रक्चर क्या है? बहुत सारे वेरिएबल्स का कलेक्शन है स्ट्रक्चर, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स जो डिफरेंट डेटा टाइप्स के होते हैं। क्लास इज यूज टू डिफाइन डेटा एंड मेथड्स टुगेदर। आपकी जो क्लास होगी वो यूज़ होगी आपकी डेटा को कंबाइन करने के लिए एक साथ। स्ट्रक्चर आपका डेटा को ग्रुपिंग में, यानी कि जो क्लास होगी उसमें तो आप वन बाय वन डेटा को
यानी एक लाइन लगा दी, 1 बाय 1 आप उसको शॉर्ट करेंगे। लेकिन जो ग्रुपिंग स्ट्रक्चर होगी उसमें आप ग्रुप बना देंगे कि 5 बच्चों का ग्रुप, 10 बच्चों का ग्रुप, 10 प्रोग्राम का ग्रुप। तो स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन ग्रुपिंग एंड क्लास बेस्ड ऑन सिंगल यूनिट। सो नेक्स्ट है क्लास ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड ऑन द मैप हीप मेमोरी। क्लास ऑब्जेक्ट आपकी हीप मेमोरी के अंदर होंगे। हीप मेमोरी एक बहुत ही अच्छी मेमोरी है और इसमें भी इस टॉपिक से हीप मेमोरी से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको भी ज़रूर पढ़ लेना। स्ट्रक्चर इज ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड ऑन दिस स्टैक मेमोरी। क्लास के ऑब्जेक्ट तो आपके हीप मेमोरी से क्रिएट होंगे और जो स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट है वो स्टैक मेमोरी से। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। द मेन एडवांटेज ऑफ इनकैप्सुलेशन इज दैट डेटा इज हिडन एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैंडम एक्सेस बाय आउटसाइड नॉन मेंबर मेथड्स ऑफ अ क्लास। बेसिकली अगर इनकैप्सुलेशन को हम सिंपल और सरल भाषा में समझें तो इनकैप्सुलेशन हमारे जो भी डेटा होता है प्रोग्राम्स का, कंप्यूटर का, उसको हाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है। हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है, हाइड करता है मालवेयर से, वायरस से। ये मेन फंक्शन होता है आपकी एनकैप्सुलेशन का। एनकैप्सुलेशन प्रोसेस है बाइंडिंग द डेटा मेथड्स इन अ सिंगल यूनिट। आपके डेटा को एक सिंगल यूनिट में आपको बाइंड कर देगा, बांध देगा, आपके डेटा को फिक्स कर देगा एक सिंगल यूनिट में। एनकैप्सुलेशन में जो है वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं और प्राइवेट मेथड्स, यानी वेरिएबल्स, प्राइवेट, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, पब्लिक, ये सब डिक्लेयर्ड होते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं क्लास पब्लिक होती है, प्रोटेक्टेड होती है, प्राइवेट होती है। पब्लिक में एक्सेस कर सकते हैं कोई भी। प्रोटेक्टेड जो क्लास होगी वो सिर्फ जिस पे उसकी, प्रोटेक्टेड का मतलब है लॉक्ड क्लास, यानी कि जिस पे उसकी की होगी क्लास की, सिर्फ उस क्लास को वही एक्सेस कर सकता है। यही पे सेम चीज़ यहाँ पे प्रोग्रामिंग में यूज़ हो रही है। वो जिसने डेराइव कर रखी है क्लास वो पहले से ही, सिर्फ वही उस क्लास को एक्सेस कर सकता है। पब्लिक क्लास होगी जो, वो लॉक्ड नहीं है, वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। और जो आपका प्राइवेट डेटा होता है वो किसी के भी द्वारा एक्सेस नहीं होता। एनकैप्सुलेशन के एडवांटेज है आपकी डेटा को हाइड करता है, इन्फॉर्मेशन की हाइडिंग करता है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया इनहेरिटेंस। ये भी ज़रूर आपकी क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डेराइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम अदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। वो कैपेबिलिटी क्लास की, वो प्रॉपर्टी जो हम दूसरी क्लास से लेते हैं। यानी कि हम इसको अगर सिंपल एग्जांपल में समझें, हम क्लास में हैं, अब स्टूडेंट्स का ग्रुप है, 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप, और दूसरा बी ग्रुप है 5 स्टूडेंट्स का। तो ए ग्रुप की एक्टिविटी है आज और वो ए ग्रुप अपना मटेरियल नहीं लाया, तो वो अपना मटेरियल बी ग्रुप के साथ, बी ग्रुप से ले लेगा अपना मटेरियल जो भी उसको रिक्वायर होगा। तो यानी उसने ए ग्रुप ने इनहेरिट किया बी ग्रुप को। सेम वही चीज़ यहाँ पे है। वो कैपेबिलिटी क्लास की वो कैरेक्टरिस्टिक जो हम अदर क्लास से लेते हैं उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इनहेरिटेंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है C++ का, ऊप्स का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊप्स है। ऊप्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट क्लास। सो अब नेक्स्ट है हमारा सुपर क्लास बेस सब क्लास। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के होते हैं आपके? इनहेरिटेंस आपके 5 टाइप्स के होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस होता है आपका, मल्टीपल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यानी तरीके इनहेरिट करने के दूसरी क्लास से। सिंगल इनहेरिटेंस में आपका क्या होता है? सिंगल इनहेरिटेंस में आपका जो ए है, ए कोई भी फंक्शन है वो सीधा डेराइव्ड हो रहा है बी से, वो तो आपकी सिंगल इनहेरिट, यानी ए आपका बी से सिंगल इनहेरिट हो रहा है। ए के पास मटेरियल नहीं, सीधा बी से जाके मांग लिया है, सिंगल इनहेरिट हो गया वो। नेक्स्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा आपका? ए के पास मटेरियल है, बी को शेयर किया, बी का काम ख़त्म हुआ, ए ने सी को शेयर किया। या आप ये कह सकते हैं कि ए ने बी को शेयर किया और जो मटेरियल सी को रिक्वायर्ड था वो बी के पास था, तो वो सी ने बी से इनहेरिट कर लिया। वो हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब आ गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है आपका? मल्टीपल इनहेरिटेंस में आ गया आपका जो फंक्शन ए है, फंक्शन बी है,
यानी फंक्शन क्लास में 3 बच्चे हैं ए बी सी, कुछ सामान ए के पास है, कुछ सामान बी के पास है, लेकिन रिक्वायरमेंट उस सामान की किसकी को है, सी को है। तो जो ए वाला है और बी वाला वो सी के पास, जो सी वाला है वो ए के पास जाएगा और बी के पास हाफ सामान अपना कर लेगा 50-50%। तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस में आ गया, ए से सी को आया, फिर बी से सी को आया। अब है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ए है, ए से बी को गया, बी से सी को गया, यानी ये डिवाइड होता गया, ये चैन सिस्टम हो गया। हायरार्किकल में आ गया चैन सिस्टम, यानी ए से सामान बी को आया। इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रिंसिपल ने टीचर को बताया, टीचर ने स्टूडेंट को बताया, स्टूडेंट्स ने जो भी उनके फ्रेंड्स हैं उन्हें बताया। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ए से बी को गया, फिर बी से डी और ई को गया, सी से एफ और जी को गया। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड में क्या होता है, ए से बी को गया, बी से सी को और सी से डी को, यानी इन तीनों से फिर एक अलग ही डी को गया। डी कुछ मिल रहा था, ए अपना सामान था, बी के पास अपना थोड़ा सामान था, सी के पास भी थोड़ा सा था, लेकिन डी के पास कुछ नहीं था। तो सारा इनहेरिट हो गया, ए ने बी से सी से, और सी ने अपना ओवरऑल इनहेरिट कर लिया, दे दिया डी को। तो ये हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस, ये एक प्रोग्राम है छोटा सा, एक एग्जाम्पल है इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस का। इनकैप्सुलेशन मैंने आपको समझाया अभी वीडियो में कि डेटा को हाइड करेगा, डेटा को सिक्योर करेगा। तो इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस भी बताया मैंने आपको। इनहेरिटेंस मतलब हम दूसरे से कोई चीज़ अपनी ले रहे हैं, इनकैप्सुलेशन हाइडिंग के लिए होता है। तो हमें बताना है कि इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस क्या होता है। क्लास स्टूडेंट डिक्लेयर कर दिया, प्राइवेट में हमने कैरेक्टर और नेम डाला, आईडी डाली, पब्लिक में हमने उसको डेटा को डिस्प्ले कर दिया, प्राइवेट में हमने डिस्प्ले नहीं किया। फिर उसको हमने रन करा दिया, सी आउट आईडी नेम एंड, तो ये हमारा रन हो जाएगा। एक एग्जांपल है इसका। अब आई बात, व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। देयर आर 3 एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। मैंने अभी आपको ये तीनों समझाए, पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, POLYMORPHISM। कंपाइल टाइम, रन टाइम। कंपाइल टाइम में आपकी फंक्शन की ओवरलोडिंग होगी, ऑपरेटर की ओवरलोडिंग होगी। रन टाइम में आपकी वर्चुअल फंक्शन रन होगा बस, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइल टाइम, रन टाइम। कंपाइल टाइम बताएगा कि करंट टाइम, रन टाइम, रनिंग टाइम, जो भी रन हो रहा है, करंट और बाद का जो भी टाइम है। कंपाइल टाइम में आपका जो भी कंपाइलेशन होगा प्रोग्राम का, वो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग से होगा। और रन टाइम में आपकी वर्चुअली होगा, वो फिजिकली नहीं होगा। लेकिन कंपाइल टाइम में कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम्स आपका फिजिकली होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस C++ के। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर such an amazing informative exam informative videos. Thanks for watching.